हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, मतलब ऐसे ही आपको ऐसे ही आंसर पता चल जाएगा। फाइंड द टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन मतलब ऐसे नहीं करना है 16/7, ऐसा नहीं करना है। बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि उसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मैंने अभी फॉर्मूला आपको दिया था ना, क्या था, 2m इंटू 5 to the power n। टर्मिनेटिंग यदि है या नहीं है इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये है 2m इंटू 5 to the power n। देन 2 का जब 16 का जब आप मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे, देन 2 8, दैट 2 4 एंड 2 का 2, ठीक है। देन 7 बाय 2 to the power 4 है, तो यस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यस टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि इसका जो, देखो यदि बहुत बच्चे कंफ्यूज है, सर आप तो यहाँ लिखे 2 to the power m इंटू 5 to the power n, तो यदि सिर्फ 2 ही है तो वो भी करेक्ट है, यदि सिर्फ 5 है तो वो भी करेक्ट है, या फिर 2 और 5 है तो दोनों है तो वो भी करेक्ट है, लेकिन एक्सेप्ट 2 और 5 यदि कुछ भी होता है तो वो इनकरेक्ट है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। इनकरेक्ट का मतलब हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 23/125, दैट मीन 23/125 का जब आप ब्रेकअप करेंगे, चाहे ब्रेक कर देंगे इसको, दैट मीन 5 to the 10, 5 5 जा 25, एंड 5 एंड 5, एंड 5 to the power 3 हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि यस ये भी टर्मिनेटिंग है। उसके बाद 9/14, तो 9/14 ये नहीं है, क्योंकि देखो 14 का क्या होगा, 2 into 7, दैट मीन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो नॉट नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सीधी सी बात है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में आपको बताएंगे, बट आप इतना समझ लो कि कैसे मतलब इसे फाइंड किया जाता है। सो 32/45 है, देन 45 देखो क्या हो जाएगा, 9 5 जब 45, और 9 का आप कितना भी मतलब इसको ये कर दो, मतलब क्या बोलते ब्रेक करोगे तो 3 आएगा, तो एक्सेप्ट 2 और 5 कुछ भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद 5 43/50, दैट मीन 9 इंटू, अब देखो 50 का क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझना, 10 इंटू 5, और फिर 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 5, देन 2 और 5 ही रहे, 2 और 5 ही है, तो यस ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल।